नमस्कार दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम कंबाइन करके उसके पीछे का एक स्टोरी हम समझेंगे। हाइपोथेसिस बनाना इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको किस तरह से हाइपोथेसिस बनाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड को किस तरह से फाइंड करना है। कोई भी स्टॉक आप जब सिलेक्ट करके ला रहे हैं तो वो सिर्फ पैटर्न के आधार पर नहीं चलता। पैटर्न्स तो मार्केट में बहुत सारे हैं, बहुत से अलग अलग कुछ बहुत फेमस पैटर्न्स हैं। मैं यहाँ पे भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सारे पैटर्न से लगभग जिनको थोड़ा बहुत भी टाइम मार्केट में हो चुका है, लगभग ये चीज़ों से वो लोग फेमिलियर होंगे। अब जैसे डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, फिर उसके बाद फ्लैग पैटर्न भी हो गया। इन सारे कॉन्सेप्ट को लगभग सब लोग जानते होंगे जिनको भी थोड़ा टाइम मार्केट में हो चुका है। ये पैटर्न्स आपको चार्ट पर भी देखने बहुत बार मिल जाएगा, किसी भी स्टॉक या आप मान लीजिए इंडेक्स में भी आप देखते हो तो कुछ कुछ दिनों में ये पैटर्न्स आपको देखने मिल ही जाएगा। कोई बहुत बड़ा ये रेयर चीज़ नहीं है, बनता रहता है मार्केट में। लेकिन सर ये सिर्फ पैटर्न से यानी डबल टॉप या डबल बॉटम से सिर्फ ट्रेडिंग हो सकती है? सिर्फ पैटर्न से ट्रेड नहीं हो पाएगा। इसके पीछे की जब तक आप साइकोलॉजी और उसके अकॉर्डिंग एक हाइपोथेसिस बनाना नहीं सीखते, ये चीज़ आपको रिजल्ट नहीं देगी। ये देखने तो मिल जाएगी, मतलब आप अगर डब्लू पैटर्न ढूंढ रहे हो या एम पैटर्न ढूंढ रहे हो यानी डबल टॉप या डबल बॉटम ढूंढ रहे हो, ये पक्की बात है आपको चार्ट पे मिल ज़रूर जाएगा। क्लियर? अगर आप पैटर्न ढूंढना आपका मेन एक तरह से गोल है तो आप इस गोल में 100% सक्सेस होंगे, क्योंकि पैटर्न आपको मिल जाएगा। श्योर है, फ्लैग पैटर्न रहेगा या कोई भी पैटर्न है, ये पैटर्न्स आपको मिल जाएगा अगर आपका सिर्फ पैटर्न ढूंढना ही गोल है। लेकिन अगर पैटर्न के अलावा आपको ट्रेड करना भी आपका मेन गोल है कि भाई पैटर्न तो ठीक है, मेरे को ट्रेड भी तो लेना आना चाहिए। पैटर्न तो दिख रहा है लेकिन इसका फ़ायदा मैं उठा पा रहा हूँ कि नहीं? क्लियर? अगर आपका ट्रेड लेना इन पैटर्न से मेन गोल है तो इससे बाहर यानी इसके अलावा भी आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, तब जाके इन पैटर्न्स पे आप काम कर पाएंगे। क्लियर? क्योंकि क्या होता है, हम कई बार पैटर्न के पीछे इतना हो जाते हैं कि सिर्फ पैटर्न ही दिखाई देता है और पैटर्न ही हमारे लिए इनफ होता है कि पैटर्न दिख गया बस वहाँ पे काम खत्म। बस फिर हम 2-3 दिन बाद देखेंगे और हम देखेंगे कि यार अरे यार डब्लू पैटर्न बना था, क्या मस्त यहाँ पे मूवमेंट आया, या एम पैटर्न बना था, कितना बढ़िया मूवमेंट आया, ऐसा कर लेता तो ऐसा होता, ऐसा कर लेता, वो वही उतना ही रह जाता है। इस पे जब तक आप ट्रेड नहीं लोगे इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो सिर्फ पैटर्न ही मेन गोल नहीं है, उस पर ट्रेड लेना भी सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्टॉक मैं ले लेता हूँ, इसमें से देख लेते हैं कोई अगर रहेगा तो। हाँ, यहाँ पे कुछ पैटर्न्स है, मैं पहले इसको हटा देता हूँ, जस्ट एक जिगजैग मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अभी जो सबसे ज़्यादा फेमस पैटर्न है उन पर हम बात करेंगे। पैटर्न्स तो बहुत सारे हैं। अब मान लीजिए सर ये इस तरह से जिगजैग बना है, ये जिगजैग अगर ये आपको आता होगा बनाना तो इस तरह से जिगजैग बना हुआ है। क्लियर? अब ये जिगजैग में मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई, जो मैं अभी बताया था डबल बॉटम या डब्लू पैटर्न जो भी आप बोलो, ये जो डबल बॉटम बनाया है ये भी तो पैटर्न है। क्लियर? सर ये अभी मैं हाइड कर देता हूँ। सर ये डबल बॉटम बना दिया है, ये HDFC बैंक का चार्ट है। अब इसका करूँ क्या मैं? मतलब मेन ये है कि भाई डब्लू पैटर्न का करना क्या है, डब्लू पैटर्न दिख गया है, करूँ क्या इसका? क्योंकि सिर्फ पैटर्न देखना ही मेरा गोल नहीं है ना, मुझे तो सर इस पर ट्रेड लेना है। क्लियर? अब कुछ कॉन्सेप्ट के तरीके से ये जो डब्लू पैटर्न है या जो यहाँ पे ये दो पिवोट पॉइंट है, ये जो पैटर्न है इसका ये सपोर्ट होता है। एक कॉन्सेप्ट तो ये कहता है भाई ये जो डब्लू पैटर्न है या डबल बॉटम जिसको कहते हैं, ये डबल बॉटम एक तरह से सपोर्ट होता है। क्लियर? चलिए मान लिया भाई सपोर्ट है, मतलब मुझे यहाँ बाई करना है। सपोर्ट है तो यहाँ बाई करना होगा। क्लियर? ये सपोर्ट है, यहाँ मुझे बाई करना है। ठीक है? अब कॉन्सेप्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर यहाँ पे जब प्राइस आता है क्या तुरंत ही मैं बाई कर लूँ? क्योंकि पैटर्न है, डब्लू पैटर्न है, सपोर्ट है, यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए तुरंत? तो उसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में अगर मैं आपसे बोलूँ फॉर एग्जांपल ये जो डब्लू पैटर्न बना है, क्या मैं शॉर्ट बोल सकता हूँ यहाँ पे सपोर्ट बनाइए? भाई ऐसा भी तो हो सकता है नेक्स्ट बार जब गिरे ये तोड़ ही दे इसको। क्लियर? ये भी तो एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट इसमें ये भी लग जाता है ना कि भाई कितना बाउंस कर रहा है। अब सेम जगह पे बाउंस कर रहा है तो लोग ये भी कहते हैं सर वीक हो गया है। मतलब एक तरह से ये एक लेवल है, ये ऐसे बाउंस किया फिर ऐसे किया फिर ऐसे, तो ये क्या हो रहा है? ये कुछ लोग को पता होगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो कौन सा ये बाउंस कम हो रहा है तो लोग कहते हैं भाई वीक हो गया है, इसको तोड़ देगा। तो तोड़ देगा ना, मतलब ये तोड़ देगा। डब्लू तो यहाँ भी बना है, तोड़ देगा। क्लियर? तो मेरा वही बात है, ये जो डब्लू पैटर्न बना है क्या शॉर्ट है क्या यहाँ पे पक्का बाई होगा? देखो शॉर्ट तो कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे सपोर्ट है ये मुझे मालूम है, लेकिन इसको कंफर्म करना मेरा काम है।
ये क्लियर पॉइंट? यानी अब आप समझ रहे हो मेरा पैटर्न पे जो मैं जितना जोर दे रहा था, जो एक तरह से मैं पूरा फोकस पैटर्न पे कर रहा था कि पैटर्न बनेगा और ट्रेड, अब वहाँ से मैं बाहर आ रहा हूँ। क्लियर? ये जो पैटर्न पे पूरा मेरा फोकस था कि बस डब्लू पैटर्न बन जाए और ट्रेड हो जाए, उस चीज़ से मैं बाहर आके मैं ये देख रहा हूँ कि भाई ज़रूरी नहीं है कि डब्लू पैटर्न या आपका डबल बॉटम बन जाएगा तो इस जगह से सपोर्ट लेगा ही। यहाँ पे कन्फर्मेशन मुझे चाहिए। क्लियर? अब दूसरा सवाल, सर कन्फर्मेशन कैसे लिया जाए? क्योंकि आप बोल रहे हो कि यहाँ पे आने के बाद तुरंत बाई नहीं करना है, मतलब आ जाए तो ज़रूरी नहीं सपोर्ट ले, हो सकता है तोड़ ही दे अगले दिन, यानी इसको कंफर्म करना मेरा काम है। अब इसको सेकंड पार्ट में, ये सर कंफर्म कैसे करें? कंफर्मेशन के लिए आपका दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा जिसको कहते हैं ओपनिंग एनालिसिस। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर भी जाके, ये स्पेसिफिक इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से मैंने बताया है, तो अभी उतना डिटेल तो नहीं क्योंकि आज कॉन्सेप्ट मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन एक सिंपल बताऊँगा। सर ओपनिंग एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओपनिंग स्ट्रांग है कि वीक, इस पे पूरा गेम मैटर करता है। क्लियर? ओपनिंग स्ट्रांग है कि वीक है कि फ्लैट ओपनिंग है, ये पूरा गेम मैटर करता है कि उस दिन आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो और ओपनिंग उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है। तो ओपनिंग एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ बाई करना है सर एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा, मान लो जो ट्रेंड बुलिश जा रहा है, या बुलिश भी नहीं, मान लो नीचे बेयरिश जा रहा है, इस तरह से ऐसे जा रहा है। अब सर इसमें स्ट्रॉन्ग ओपनिंग कैसे डिसाइड होगा स्ट्रॉन्ग है? एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, नीचे जा रहा है, स्ट्रॉन्ग कैसे मालूम पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है? गैप अप, गैप अप से मालूम पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ओपनिंग से। उसके बाद उसका क्या हाल होगा मालूम नहीं, गैप अप तो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है ना, वीक तो नहीं बोलोगे गैप अप को। गैप अप स्ट्रॉन्ग है, गैप डाउन वीक है, फ्लैट ओपनिंग इसको कहते हैं रेंज के अंदर, ये फ्लैट ओपनिंग है। ये पिछले दिन का कैंडल था, अंदर कहीं ओपन हुआ, ये फ्लैट है। एकदम कॉमन सेंस सर, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग किसको कहते हैं? गैप अप को। अब मेरा सेम सवाल है, डब्लू पैटर्न बनाए, इसको मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ सपोर्ट है, चलो मेरे को यहाँ बाई करना है, पर सर बाई करना कैसे है कि बताए आते ही तुरंत बाई कर लूँ, क्या कुछ दिन वेट करूँ, क्या है? तो ये सिंपल है, यहाँ पे पहली बात तो प्राइस को आना पड़ेगा और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मुझे दिखाना पड़ेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बायर का प्रेशर यहाँ क्रिएट हो रहा है, तो एटलीस्ट वो ओपनिंग के तौर पे मुझे पहले डिसाइड करे ना, ओपनिंग के तौर पे मुझे बताए वो अगर स्ट्रॉन्ग है। अगर वो ओपनिंग स्ट्रॉन्ग करता है इन एरियाज़ में, उसके बाद वाला काम, उसके बाद फिर मैं एंट्री ढूंढूंगा, जिग जैग देख लूँगा, हाँ प्रॉपर एसएल देख लूँगा कहाँ पे बन रहा है, सपोर्ट रेसिस्टेंस हो रहा है कि नहीं। ये सर ये तो सेकेंडरी है ना, ये पार्ट तो सेकेंडरी है, पहले ओपनिंग तो करके दिखाए परफेक्ट। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि सिर्फ पैटर्न पे ट्रेड नहीं हो पाएगा, पैटर्न दिख ज़रूर जाएगा लेकिन इस पर आप ट्रेड कर पाओ ये ज़रूरी नहीं है। इस पर ट्रेड लेने का एक सिस्टम, आपको एक हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा, ट्रेंड को कन्फर्मेशन करना पड़ेगा, उसके बाद सारी चीज़ें, इन चीज़ों पे आप वर्क कर पाओगे। तो सिंपल है सर, पैटर्न पे सिर्फ ट्रेड नहीं होता, ये मैं अभी स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। अब मान लीजिए सर ये सपोर्ट डब्लू पैटर्न या डबल बॉटम जो भी नाम लो एक ही चीज़ है, ये बन गया सर, अभी इसमें मुझे बाई करना है, चलिए अभी नीचे आ गया सर ये ऐसे फॉल हुआ, 3 दिन तक फॉल गया सर, आ गया सर यहाँ पे, अब अगले दिन तुरंत ही बाई कर लूँ सर, तुरंत आते ही, मतलब क्योंकि आ गया सपोर्ट है तो बाई कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं चलेगा सर, ये मेथड नहीं काम करेगा। ओपनिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग, एटलीस्ट ओपनिंग तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए किसी दिन। ये हो गया गैप अप सर, ये 3 दिन फॉल हुआ है, ये 3 दिन में कहीं भी आपको स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दिख रही है? कहीं पे भी। एग्जैक्ट यहीं पे आके, क्योंकि मुझे ये श्योरिटी नहीं है ना यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तोड़ भी सकते भाई, ये तो मैं मान रहा हूँ ना सपोर्ट है, ये डब्लू पैटर्न तो मैंने लाया है, मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तोड़ देगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग है और उसमें सही में सपोर्ट है, एटलीस्ट शो तो करे ओपनिंग इस तरह से, तो इस दिन यहाँ पे एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुआ है। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, कोई भी चीज़ यहाँ पे फिक्स नहीं होती सर, ये ओपनिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो भी सर गारंटी अब लग गया सर, पक्की बात अब ऊपर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। स्ट्रॉन्ग ओपन करके पूरा दिन नीचे आ सकता है, ठीक है सर। ये सब चीज़ों से आपको कैसा है, सिस्टमेटिक जो चीज़ है, जो एक फिक्स रूल बेस है। देखो जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं चीज़ें लर्न करना, और जो लोग अभी जस्ट सीखना शुरू किए सर, उनको तो ये चीज़ शायद पल्ले अभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको भी बहुत कुछ अपनी तरफ से एक रियलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो लोग को बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीख ली है और एक प्राइस रीडिंग के उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, उनको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। तो मैं जानता हूँ ये चीज़ सबको तो नहीं मुश्किल है समझना, क्योंकि सर ये
रूल बेस्ड या फिक्स्ड बेस्ड मेथड ट्रेडिंग नहीं काम होता सर। ठीक है, मार्केट वैसे काम ही नहीं करता, आप चाहे अभी मान रहे हो या बाद में रियलाइज़ करो, जो भी है सर, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको सारी चीज़ें एक एक स्टेप को कंफर्म करके चलना पड़ेगा। क्लियर? तो ये गैप अप हो गया तो भी तो ज़रूरी थोड़ी सर ऊपर ही जाएगा। आप बोल रहे हो सर स्ट्रॉन्ग मतलब ऊपर, नीचे आ जाएगा गैप अप। ऐसे बहुत एग्जांपल मैं दिखा दूंगा। गैप अप हुआ है, पूरा दिन नीचे आ गया है, क्लोजिंग नीचे, फिर आप क्या बोलोगे सर? कुछ भी नहीं बोलना है, वो कन्फर्मेशन आपको खाली देखना है। गैप अप करेगा तो ऊपर जाएगा तो भी तो नज़र आएगा हायर हाई बनाते हुए, नीचे आएगा तो भी लोअर लो दिखेगा आपको, दिखेगा सारी चीज़ें आपको। कन्फर्मेशन करना अपना काम है। क्लियर? तो सारी चीज़ें, ये सब चीज़ कंफर्म, यानी गैप अप हुआ है उसके बाद भी मेरा काम खत्म नहीं हो जाता है, उसके बाद भी मुझे माइक्रो में, माइक्रो एनालिसिस जिसको कहते हैं, माइक्रो में जाके चीज़ों को कंफर्म करके उसको ट्रेड लेना है। क्लियर? सेम एग्जांपल अब एक और देख लेते हैं। यहाँ पे कोई और पैटर्न, डब्लू तो मिल ही जाएंगे, डब्लू यार या फिर एम पैटर्न आपको दिख ही जाएगा कई बार। ये देखो यहाँ पे भी है एक रफली मैं ले लेता हूँ क्योंकि इसकी क्लोजिंग इसके नीचे नहीं है शायद, ये वाली जगह पे। ये भी डब्लू पैटर्न है या आप डबल टॉप भी बोल सकते हो, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे, ये दोनों ही चीज़ें सर। ये भी तो एक पैटर्न है, ये एक बार बॉटम, दो बार, ये डबल बॉटम बन गया सर। सेम जैसे यहाँ बना है इसी तरह का यहाँ पे भी। अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सेम बात है, यहाँ पे आते ही सर मुझे बाई कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने अभी बताया उस तरह से नहीं वर्क करता। ओपनिंग आपको देखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग चाहिए अगर सपोर्ट है तो। अब देखो यहाँ पे आने के बाद ये देखो कोशिश हो रही है, लेकिन ओपनिंग अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं मिला। कोशिश हो रही है बाई होने की, ये देखो, लेकिन कुछ खास मोमेंटम इस तरह से ये देखो, ये हो गया, ये सर स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। ठीक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग का पार्ट है। क्यों सर? कल के क्लोजिंग के काफ़ी ऊपर ही ओपन हुआ है। इतने दिनों में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि क्लोजिंग के ऊपर अच्छा खासा गैप अप टाइप दिखाए। कोई भी एग्जाम्पल ये 3 दिनों में नहीं है जब से प्राइस यहाँ पे आया है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन केस है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग अपने को नज़र आ रही है। क्लियर? तो पैटर्न तो मैंने लिया है, लेकिन मेरा पूरा फोकस सिर्फ पैटर्न की एक लाइन पे नहीं है। 1680, हाँ 1624, सिर्फ इस लाइन पे नहीं है। इतने से नहीं होगा सर ट्रेडिंग। ये तो एक आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये लाइन से कुछ नहीं होगा, ये रेफरेंस पॉइंट है। सारी चीज़ें कंफर्मेशन वाला गेम है। ठीक है? तो ये आप देखोगे इसके बाद ही ये देखो, ये भी स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ है, ऊपर गया, ये भी स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ है, ऊपर गया। लेकिन वही मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग ओपन होने का मतलब ऊपर जाना नहीं होता, नीचे आना भी होता है। वो ऊपर या नीचे, कंफर्मेशन अपना काम। ठीक है? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो पैटर्न वाली चीज़ है, ये पार्टली वर्क करती है मैं बोलूँगा, क्योंकि ये तो है, ये मार्केट में ऐसे पैटर्न्स तो बनते हैं, ये तो श्योर है। लेकिन आपका गोल क्या है वो आपको डिसाइड करना है। सिर्फ पैटर्न को पकड़ना गोल है तो आपको इसमें आप 100% सक्सेस होंगे, क्योंकि पैटर्न आए दिन कुछ न किसी स्टॉक में बनेंगे, आपको दिख जाएंगे बहुत से पैटर्न ऐसे वाले। लेकिन अगर इन पैटर्न्स पे ट्रेड लेना गोल है तो उसके लिए सर हाइपोथेसिस का भी हेल्प लेना पड़ेगा, ओपनिंग एनालिसिस का भी हेल्प लेना पड़ेगा, जिगजैग कंफर्मेशन का भी हेल्प लेना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा ट्रेड आपको मिल पाएगा। क्लियर? तो सिंपल सी चीज़ों को आप एक साथ कंबाइन करके देखिए, साइकोलॉजी मेथड को कंबाइन कीजिए, उसके बाद ही एक अच्छा रिजल्ट आपको निकल के आएगा। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0, जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था, जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।